This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें अमरनाथ यात्रा मार्ग और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति की समीक्षा होगी। मौसम के तल्ख तेवर लोगों को परेशान किए हुए है। तेज धूप और लू के बीच लोग बेहाल हो गए हैं। मौसम विभाग ने गोरखपुर में आज लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि विभाग ने अगले 2 दिन तक किसी भी तरह की राहत न मिलने की बात कही है। वहीं गर्म हवाएं चलने से रात का तापमान भी बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने 19 जून से मौसम बदलने और हवा की दिशा बदलने की बात कही है। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार असीम आस्था का त्यौहार है। इसे भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के नतीजों की घोषणा 13 जुलाई को की जाएंगी। नालागढ़, देहरा, हमीरपुर से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी। तीनों निर्दलीय विधायक 22 मार्च को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 3 जून को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद तीनों विधानसभा की सीट खाली हो गई है। अब खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रविवार को आधी रात आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने का अंदेशा है। पुलिस के अनुसार जिले में अरगाम में आतंकवादी की मौजूदगी की सूचना पर 3 पैरा, 13 राष्ट्रीय राइफल्स तथा बांदीपोरा पुलिस के जवान ने गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि जन्म देने वाली मां नाबालिग बच्चों की बचपन की जरूरतें पूरी करने समेत परवरिश करने के लिए सर्वोत्तम है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने 3 नाबालिग बच्चों और उनके सौतेले भाई को लेकर जन्म देने वाली मां को सौंपने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा की थाना लोहा मंडी पुलिस हीरा कारोबारियों की कार से 1 करोड़ रुपए के हीरो और नकदी से भरा हुआ बैग चुराने वालों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में 2 बच्चे नकदी से भरा हुआ बैग लेते जाते हुए दिखे हैं। अधिकारियों ने पुलिस की टीम को उनका पता लगाने के आदेश दिए हैं। इस बात की संभावना है कि जल्द ही चोरों का पता लगाया जाएगा। कारोबारियों का कहना है कि बैग में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 36 हीरे थे। चोरों ने महज 15 सेकेंड में बैग चुरा लिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महानगर के वर्सोवा इलाके में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके तहत जेसीबी से खुदाई हो रही थी। उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। सुरंग की खुदाई के दौरान मिट्टी धंस गई। इसकी चपेट में जेसीबी ऑपरेटर भी आ गए और मिट्टी के मलबे के नीचे दब गए। हादसे के 19 दिन बाद भी जेसीबी ऑपरेटर का अब तक कोई पता नहीं चल सका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी घटनास्थल पर पहुंचकर दौरा कर चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण हादसा हुआ है। ऑटो और बस के बीच टक्कर में सेना के 2 जवानों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 6 आर्मी के जवान हैं। हादसा नागपुर के कन्हान पुल पर हुआ। ऑटो और बस में यह टक्कर आमने सामने हुई, जिससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कामठी में गार्ड रेजिमेंट सेंटर के 8 जवान ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। न्यू कामठी पुलिस दुर्घटना की जांच में जुटी है। छिंदवाड़ा जिले के कोयांचल क्षेत्र में रावणवाड़ा चौकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिछुआ पठार गांव से आई एक महिला ने थानेदार को अपने पति की हत्या की खबर बताई। महिला ने कहा कि साहब, मैंने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी है और लाश सेप्टिक टैंक में है, आप निकाल लो। महिला की बात सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। आनंद फानंद में पुलिस गांव पहुंची और मृतक किशोर मरस्कोले की लाश टैंक से निकलवाई गई। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। समिट में शामिल होने के लिए पोप फ्रांसिस भी पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को गले लगाया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। पोप फ्रांसिस से मुलाकात की इस तस्वीर को केरल कांग्रेस ने शेयर कर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केरल कांग्रेस के इस ट्वीट पर अब जॉर्ज कुरियन ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस का यह ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की तुलना प्रभु यीशु से करता है। यह बिल्कुल अनावश्यक है और ईसा मसीह का सम्मान करने वाले ईसाई समुदाय का अपमान है। यह शर्मनाक है कि कांग्रेस इस स्तर पर पहुंच गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से हॉस्पिटल में मुलाकात की है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें सीएम योगी अपनी मां का हाल लेते हुए दिख रहे हैं। हॉस्पिटल में मां से मिलते समय सीएम योगी भावुक हो गए। बता दें कि सीएम योगी की मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और एम्स ऋषिकेश में उनका इलाज चल रहा है। बेटे को देखकर मां भी भावुक होती हुई दिखाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया की पत्नी का निधन हो गया है। कलावती जाटिया ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। उनका शव अंतिम संस्कार के लिए उज्जैन लाया जाएगा। सोमवार को कलावती जाटिया के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया की पत्नी कलावती जाटिया पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे कम वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले शिंदे गुट की शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर को लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वायकर ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से महज 48 वोटों से जीत हासिल की थी। वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़े होने के कथित आरोप को लेकर जुबानी जंग का दौर जारी है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली बूंद बूंद को तरसती हुई दिखाई दे रही है। पानी की किल्लत पर सियासत में उबाल है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। पानी नहीं मिलने पर छतरपुर की जनता का धैर्य आज जवाब दे गया। लोगों ने जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में दफ्तर के शीशे टूट गए। भारी संख्या में महिला भी मटका लेकर प्रदर्शन करने पहुंची थी। प्रदर्शनकारियों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों से कारखाने में काम लेना संचालकों को महंगा पड़ सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाल श्रमिकों से काम लेने के मामले में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि रायसेन में भी सरकार ने कार्रवाई कर बड़ा उदाहरण पेश किया है। महाराष्ट्र में मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत का मामला सुर्खियों में है। वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़े होने के कथित आरोपों पर सियासी विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी है। इस सीट पर वायकर ने शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर को सिर्फ 48 वोटों से हराया था। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां अब राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो पहले परिसर में विभिन्न स्थानों पर थी। कांग्रेस ने इसको लेकर दावा किया है कि संसद परिसर के भीतर स्थित मूर्तियों का स्थानांतरण करने का निर्णय सरकार की ओर से एक तरफा लिया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक विरोध के पारंपरिक स्थल रही महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की मूर्तियों को संसद भवन के ठीक बगल में नहीं रखना है। गुजरात के भूरच में एक मौलाना को सांप्रदायिक शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दारुल उलूम बरकत ख्वाजा के मौलवी ने कहा है कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी जायज है, जिस वजह से इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना उलूम के सोशल मीडिया पोस्ट में जानवरों की कुर्बानी के लिए ऊंट और भैंस के साथ साथ गाय की कुर्बानी की भी बात कही थी। जम्मू आरएसपुरा सेक्टर में रविवार रात आग लगने से मधुमक्खी पालन की बड़ी संख्या में बक्से जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार हजारों मधुमक्खियां मारी गई है। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज़ 7। नमस्कार। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी।
कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25 जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्रीवली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम। अब बनाएं अपने सपनों का घर बेहतर कीमतों पर, तो सही समय का लाभ उठाएं और आज ही नागपुर के वर्धा रोड आएं। बुक करें प्लॉट जिनकी कीमत शुरू मात्र 9,90,000 पर। महारेदा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, छड़ी वर्धा रोड, 5 फार्म, शंकरपुर, बुटीबोरी, मोहोगा, जामठा, मेहान। हमारी सुविधाएं सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस गेट, 80% bank finance also available. For more details, please contact 071235076162. Office address F2122 Jayanti Nagari 4 above Bodhisattva Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur. आकर्षक, सुंदर, फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर।